दिल टूट गया है क्योंकि एक भी मैच अब तक हारा नहीं था, लेकिन आखिरकार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। 36 प्लस के रोहित शर्मा के करियर का क्या ये दी एंड है? बेकार है, चूतिया बनाने का धंधा है। प्रेशर नहीं झेल सकती, लेकिन अंदर से मन टूटा हुआ है। थोड़ा ईगो पे आ गया था, दोनों ही बहुत ही खराब थे। कमी किस्मत में रही है। कंगारुओं ने संपूर्ण भारतवासियों को एक ऐसा जख्म दिया था जो कई महीनों तक नासूर बनकर परेशान किए जा रहा था। गर्लफ्रेंड की खिटपिट हो या आवारापन का बोझ, ऑफिस में बेफजूल की राजनीति हो या बेरोजगार बैठकर घर वालों के तानों सुनना, सभी बातें एक आदमी को तोड़कर रख देती हैं। 19 नवंबर 2023 को भी कुछ ऐसा ही दर्द कंगारुओं ने भारत को दिया था। भारतीय टीम 2023 वर्ल्ड कप में अपने सारे मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश करती है और ट्रॉफी के इतने नजदीक आकर ऑस्ट्रेलिया अपना हक ट्रॉफी पर जमा लेती है। यह कुछ ऐसी कहानी है कि एक माली फूलों से भरा एक बगीचा अपने खून पसीने से सींचता है और एक दिन एक चोर उस बगीचे के फूलों को तोड़कर अपने साथ ले गया। ऐसे में वो मालिक करे तो क्या करे, हम आपसे पूछते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, अपनी चप्पल उतारकर उस चोर की ऐसी हालत कर दो कि उसकी पीढ़ियां 7 जन्मों तक उसकी वो हालत याद रखें। ठीक ऐसा ही भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कंगारुओं के साथ किया, जो कंगारू टीम अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएगी। तो रोहित शर्मा के उस तांडव की कहानी जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द क्रिकेट रेस्ट। 7 महीने का समय बीत चुका था। लोगों में क्रिकेट के प्रति अब दिलचस्पी खत्म होते जा रही थी, क्योंकि 19 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया से मिली फाइनल की उस हार को कोई पचा नहीं पाया था। कंगारुओं का वो वर्चस्व और उनका वो घमंड दुनिया देख रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जब घमंड रावण का भी नहीं टिक पाया तो कंगारुओं की क्या औकात। और फिर समय आया विजयदशमी रूपी T20 वर्ल्ड कप 2024 का। ये वर्ल्ड कप भारत के लिए इसलिए भी बहुत जरूरी था क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा हमको आखिरी बार T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखने वाले थे। लेकिन इन सब बातों से अनजान भारतीय फैंस को कोई भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो अपने 7 महीने पुराने दर्द को लिए बैठे थे। पर ये 2024 T20 वर्ल्ड कप भारतीय फैंस के जख्मों पर मरहम का काम करता है। टूर्नामेंट में भारतीय टीम के कैप्टन रोहित शर्मा का बल्ला और विराट कोहली का बल्ला शांत था। भारतीय टीम्स को मैचों में जीत अपने बॉलर्स के दम पर मिल रही थी। रोहित का शतक आयरलैंड जैसी हल्की टीम के खिलाफ ही देखने को मिला था। दुनिया रोहित शर्मा की कप्तानी की तो प्रशंसा कर रही थी, लेकिन एक बल्लेबाज के रूप में रोहित को दुत्कार रही थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि हिटमैन के अंदर एक बदले की आग जल रही थी, जो कि सिर्फ कंगारुओं का शिकार करने के लिए अपने उफान पर थी। और फिर वो समय आता है जिसका इंतजार रोहित के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को था। अब भारत के सामने थी ऑस्ट्रेलियाई टीम। मैच से पहले कंगारुओं की बयानबाजी चालू हो चुकी थी और उनका घमंड अपने चरम पर था। मिचेल स्टार्क ने इंटरव्यू में कहा, सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए टीम इंडिया को हराना बहुत दिलचस्प रहेगा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान भी बयानबाजी के मामले में पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से मुझे भारतीय फैंस को शांत करना है। ये घमंड कंगारुओं का पतन होगा, किसने सोचा था। और फिर 24 जून 2024 का वो दिन आता है जब भारतीय टीम और कंगारू टीम वेस्ट इंडीज की जमीन पर महासंग्राम के लिए आते हैं। दोनों टीम के बीच टॉस होता है और कंगारू टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेती है। भारत की ओर से विराट कोहली और स्वयं कप्तान रोहित शर्मा पारी का आगाज करने के लिए मैदान पर आते हैं। कंगारू भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी अपने खूंखार गेंदबाज स्टार को पहला ओवर ही थमा देते हैं। स्टार का पहला ओवर बहुत किफायती जाता है, जिसमें केवल 5 रन ही बनते हैं। कंगारू भारतीय टीम पर प्रेशर बनाना चाहती थी, तभी दूसरा ओवर हेजलवुड को मिलता है और उस ओवर को बड़ा बनाने के लिए विराट कोहली अपने हाथ खोलते हैं, लेकिन तभी बॉल हवा में उठ जाती है और टिम डेविड उसे लपक लेते हैं। पूरा स्टेडियम विराट कोहली के बड़े विकेट से खामोश हो चुका था। 2023 की वो हार कोहली के विकेट से याद आने लगी थी। अब कप्तान रोहित का साथ देने के लिए मैदान में ऋषभ पंत आते हैं। हेजलवुड के ओवर में मात्र 1 रन आता है, जिसमें विराट कोहली का भी विकेट शामिल था। भारतीय टीम का स्कोर 2 ओवर में 1 विकेट खोकर 6 रन था। तभी रोहित शर्मा अपना तांडव मचाना शुरू करते हैं।
तीसरा ओवर लेकर आए स्टार्क के लिए वो ओवर जिंदगी भर याद रहने वाला है। स्टार्क की पहली गेंद पर रोहित शर्मा कवर के ऊपर से एक करारा छक्का जड़ देते हैं। ये छक्का नहीं था, रोहित शर्मा का तमाचा था जो कंगारुओं के मुंह पर पड़ चुका था। स्टार्क की दूसरी गेंद पर एक बार फिर से रोहित शर्मा हल्ला बोलते हैं और एक और छक्का जड़ देते हैं। रोहित का पारा अपने चरम पर था और 2023 की उस हार को इस ओवर में हर एक भारतीय दर्शक महसूस कर रहा था। स्टार्क की तीसरी गेंद पर हिटमैन करारा चौका लगा देते हैं। स्टार्क की शुरुआती 3 गेंदों में 16 रन आ चुके थे। कंगारू समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। रोहित रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। स्टार्क की चौथी गेंद पर फिर से हिटमैन दंदनाता हुआ छक्का लगा देते हैं। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं आता। स्टार्क थोड़ी सी राहत की सांस भी लेते हैं, तभी लास्ट गेंद वाइड हो जाती है और फिर से लास्ट गेंद डालने पर रोहित शर्मा फिर से छक्का लगा देते हैं। रोहित शर्मा स्टार्क के उस ओवर में 29 रन कूद डालते हैं। ये स्टार्क के ओवर में 29 रन नहीं थे, ये रोहित की स्टेटमेंट थी जो कंगारुओं को भारतीय टीम को दिए गए उन आंसुओं का बदला था। भारतीय टीम का स्कोर 3 ओवर में 36 रन हो चुका था। कंगारुओं को रोहित शर्मा का इतना खौफ हो गया कि चौथा ओवर कप्तान पैट कमिंस को थमा दिया गया। लेकिन रोहित की उस आग में कंगारू कप्तान भी कहां बचने वाले थे। रोहित उनका स्वागत छक्के के साथ करते हैं और फिर अगली ही गेंद पर एक चौका और जड़ देते हैं। तभी बारिश मैच में रुकावट डाल देती है। लेकिन उस दिन भगवान को भी शायद रोहित के बदले को देखने में दिलचस्पी थी और मैच दोबारा शुरू होता है और कमिंस की दोबारा से पिटाई होना शुरू हो जाती है। रोहित ने कमिंस के उस ओवर में 17 रन कूद डाले थे। पावर प्ले में भारत का स्कोर 60 रन हो चुका था और भारतीय कप्तान मात्र 19 गेंदों में अपनी 50 जड़ चुके थे। उस मैच में रोहित शर्मा दहाड़ रहे थे और मात्र 41 गेंदों में 92 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। रोहित की इस पारी की बदौलत भारतीय टीम ने कंगारुओं के सामने 205 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया और अब कंगारुओं को इस मैच को जीतने के लिए 206 रन बनाने थे। लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि कंगारुओं के खेमे में ऐसे बल्लेबाज मौजूद थे जो अपने आप में डर का दूसरा नाम थे, जिसमें से सबसे बड़ा नाम था ट्रेविस हेड का। उस खिलाड़ी ने 2023 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन ये कहानी ट्रेविस हेड की नहीं है, ये कहानी भारत के बदले की है। ये कहानी कैप्टन रोहित शर्मा के बदले की है। भारतीय बल्लेबाजों ने तो अपना काम कर दिया था, अब सारा दारोमदार भारतीय गेंदबाजों के कंधों पर था। कंगारुओं की ओर से लक्ष्य का पीछा करने आते हैं डेविड वार्नर के साथ ट्रेविस हेड। इससे पहले कि कंगारू हावी हो पाते, अर्शदीप ने पहले ही ओवर में डेविड वार्नर को पवेलियन भेज दिया, जिससे वो पवेलियन में बैठकर रील्स बना सके। अब बल्लेबाजी करने मिचेल मार्श आते हैं और वो हेड के साथ मिलकर करारे शॉट्स खेलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। एक पल को ऐसा लग रहा था कि 2023 का वो इतिहास दोबारा दोहराया जा रहा है। दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम का स्कोर 8 ओवर में 83 रन बना डाले। लेकिन तभी फिरकी के जादूगर कुलदीप यादव ने मिचेल मार्श की पारी का अंत किया। अक्षर पटेल का वो शानदार कैच मैच का टर्निंग पॉइंट बना। कंगारू टीम केवल 181 रन ही बना पाई और भारत ने वो मैच 24 रन से अपने नाम किया। यहाँ पर पूरा हो चुका था भारतीय फैंस के आंसुओं का बदला, पूरा हो चुका था हिटमैन रोहित शर्मा का बदला। मैच के बाद इंटरव्यू के दौरान कैप्टन पैट कमिंस ने कहा, रोहित शर्मा जिस तरह से खेल रहे थे वो 2023 वर्ल्ड कप फाइनल का बदला ले रहे थे और इसी जीत के साथ भारतीय टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करती है, जहां उसका इंतजार इंग्लैंड कर रही थी। इंग्लैंड के साथ भी हिसाब बराबर करना भी बाकी था, जिसे हम अगली वीडियो में आपके लिए पेश करेंगे। तो बने रहिए द क्रिकेटरिस्ट के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।